आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, टोक्यो के दक्षिण में स्थित द्वीपों पर बृहस्पतिवार को आए एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान के कारण मूसलाधार बारिश हुई, जिसने जनजीवन को गंभीर रूप से अस्त व्यस्त कर दिया। तूफान की तीव्रता के कारण इलाके में भारी भूस्खलन और भयानक बाढ़ की आशंका बनी हुई है, जिसके चलते सरकार ने स्थानीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। इस बाबत अलर्ट भी जारी कर दिया गया। एक रिपोर्ट। जापान के इजू द्वीप समूह में गुरुवार को तूफान हेलोंग ने तबाही मचा दी। टोक्यो से करीब 280 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हिचिजो और उसके आसपास के द्वीपों पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चली और रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। मौसम विभाग ने पूरे क्षेत्र में बाढ़, लैंडस्लाइड और समुद्री तूफान की चेतावनी जारी की है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक तूफान का दबाव केंद्र 950 हेक्टोपास्कल दर्ज किया गया और ये लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। हिजिचो द्वीप पर सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच 207 मिलीमीटर बारिश हुई, जो वहां अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। जानकारी के मुताबिक हेलोंग ने हिजिचो और आउगाशिमा द्वीप पर सबसे ज्यादा असर दिखाया। 162 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थायी हवाओं और 234 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गस्ट स्पीड ने घरों की छतें उड़ा दी, पंखे उखाड़ दिए और बिजली की लाइनों को तोड़ डाला। स्थानीय प्रशासन ने तत्काल सैकड़ों लोगों को राहत केंद्रों में भेजा। स्कूल, दफ्तर, दुकानों को बंद कर दिया गया। उड़ानें और नौका सेवाएं पूरी तरह रद्द कर दी गई। जापान कोस्ट गार्ड ने जहाजों को तूफान के रास्ते से दूर रहने के निर्देश दिए और बचाव टीमों को तैनात कर दिया। कनागावा प्रांत के ओइसो इलाके में 3 मछुआरे ऊंची लहरों में फंस गए। उनमें से 2 को बचा लिया गया, लेकिन एक की मौत हो गई। हादसे के वक्त क्षेत्र में ऊंची लहरों और तेज हवाओं के लिए चेतावनी जारी थी। पुलिस और तटरक्षक बल ने तट पर सर्च ऑपरेशन चलाया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जबकि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। कुछ जगहों पर लीनियर रेन बैंड्स यानी संकरी लेकिन अत्यधिक तीव्र बारिश की धाराएं बनी, जिन्होंने मिनटों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। हेलोंग फिलहाल जापान से पूर्व की ओर प्रशांत महासागर में बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब अब एशिया के बाहर भी देखा जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब ये तूफान एटमॉस्फेरिक टेलीकनेक्शन नामक घटना को ट्रिगर करेगा, जिससे उत्तरी अमेरिका में जेट स्ट्रीम असामान्य रूप से मजबूत हो जाएगी। इस बदलाव का पहला असर वीकेंड में अलास्का पर पड़ेगा, जहां तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। इसके बाद ठंडी आर्कटिक हवा नीचे की ओर खिसकेगी, जो वॉशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया को प्रभावित करेगी। कैलिफोर्निया में ये एक मल्टी डे स्टॉर्म का रूप ले सकता है, जिसमें भारी बारिश और शुरुआती बर्फबारी देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बे एरिया को इस साल की सबसे ज्यादा बारिश और सिएरा नेवादा पर्वतों में शुरुआती बर्फ का सामना करना पड़ सकता है। जापान के मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि हिजिचो द्वीप पर 207 मिलीमीटर की बारिश अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई मात्रा है। आसपास के द्वीपों जैसे तोशिमा, मियाके और मिकुराजिमा में भी हवाओं की रफ्तार ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का आंकड़ा पार किया।